तो 6 महीने में आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी तैयारी, सभी के प्रेजेंटेशंस हमने सुने। अब एक सप्ताह के बाद हमारी क्लासेस संपन्नता की ओर बढ़ रही हैं, संपन्न हो जाएंगी और आप लोगों के एग्ज़ाम का टाइम भी आ गया है। तो आज हम लोगों ने सर अभी हमारे साथ आप लोगों की जिज्ञासा सभी सॉल्व के करेंगे। उससे पहले आप लोगों जो पार्टिसिपेंट्स हैं 2-2 मिनट का समय है, आप लोग अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले रेशमा जी मेहता, आप रेडी हैं रेशमा जी? आ रही है आवाज मेरी? जी, अपना वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। ठीक है जी रेशमा जी। हाँ। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हम गुजराती में एक कहावत है कि मांग्या वगर माँ पण नहीं पीरसती, मतलब बिना मांगे माँ भी खाना नहीं परोसती है। पर हमारी प्रेक्षा ध्यान की और सर की टीम ने बिना मांगे हमको ये कोरोना काल में घर तक खाना परोस दिया। और आपने माँ जैसा तो काम किया ही है और आप हमारे गुरु भी हैं। वैसे हमारे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी गुरु है, पर जो ज्ञान देता है वो भी हमारे गुरु तो है ही। आप और आपकी पूरी टीम ने सर मोदी सर, रेणु जी, वंदना जी, सपना जी, नीलपा जी, मनोज सर, विकास जी और जो भी टीम में है, हम सब उनके बहुत उपकारी है। आप सब ने हमारे लिए जो जी जान लगा दी हमको ज्ञान देने के लिए, हमारे घर तक ज्ञान की गंगा बहा दी है। सर हम बहुत अज्ञानी है, आपने हमें जो बहुत सारा नॉलेज दिया। अब मेरी इतनी सक्षमता नहीं है, पर मुझे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी और आचार्य श्री महाश्रमण जी पर पूरी श्रद्धा है। तो मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़ी और सीखने के बाद जो अनुभव हुए अपने खुद के और परिवार के लिए, तो उसके बाद आस्था और भी गहरी हो गई है। तो मैं गुरुदेव की और आप गुरुदेव के लिए भी कृतज्ञोस्मी हूँ और आप सर और पूरी टीम के लिए बहुत कृतज्ञोस्मी हूँ। ओम अरहम। ओम अरहम रेशमा जी, धन्यवाद। अलका जी, अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अलका जी सांकला सूरत से। इसके बाद प्रभा जी आप रेडी रहिएगा प्लीज। ओके। वंदे अरहम, आवाज आ रही वंदना जी? जी जी अलका जी। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आदरणीय मोदी सर और सभी प्रेक्षा प्रेमी भाई और बहनों, कोरोना सबके लिए पता नहीं कितना नुकसान कर दिया हो, पर हम लोगों को तो कोरोना का बहुत उपकार भी हुआ है। ऐसा लगता है लाखों को मारा पर करोड़ों को जगाया है। पर हम लोगों ने जो घर बैठे कोरोना के कारण इतना व्यवस्थित और इतना सुंदर ज्ञान दिया, सोच भी नहीं सकते थे कि इतना अच्छा अभ्यास घर बैठ के हो सकता है। तो मैं आज अपनी भावना व्यक्त करना चाहूंगी। जैसे अभी वंदना जी ने बताया, 6 महीने का सफर, 6 महीने के सफर में शायद एक दो ही क्लास कुछ कारणवश कर नहीं पा रही होंगी, परंतु हर क्लास अटेंड करते समय इतना सुव्यवस्थित आयोजन, इतने सुव्यवस्थित सब विषय का एक्सप्लेनेशन देना और एक एक हमारे जो कंसेप्ट क्लियर होते गए, रियली इट्स ग्रेट। गुरु मिलते हैं, बहुत भाग्यवान लोगों को ऐसे गुरु मिलते हैं और मैं तो बहुत परम सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने ये सारे विषयों को पढ़ने के लिए महाप्रज्ञ जी जैसे हमें गुरु मिले। सही बात कही अभी, जैसे मेरे पहले रेशमा जी ने कहा कि अज्ञ है हम,
अज्ञ है हम पर प्रज्ञ है ऐसे गुरु, अज्ञ तो हम रहना नहीं चाहते और प्रज्ञ तो हम बन नहीं सकते, परंतु ऐसे गुरु मिले हैं तो अज्ञान तो जरूर हटा सकते हैं। तो हमारा अज्ञान हटाने के लिए जो प्रयत्न किया गया, और सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा लेवल 2 का अभ्यास पहले इतना था नहीं। टू बी फ्रैंक ये भी है कि मैंने एमए किया था तभी भी मेरा इतना पढ़ाई क्लियर नहीं था, और सबसे अनुभव की बात ये है कि मेरा ध्यान में मन नहीं लगता था, पर अब ध्यान इतना अच्छा सकता है कि पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। मुझे कायस्थ होता नहीं था, नींद आ जाती थी, परंतु अभी मैं खड़े खड़े भी 1 घंटा कर सकती हूँ या कुछ भी। तो जो सारे अनुभव आए, मुझे लगता है इसके पीछे सभी प्रेक्षा फाउंडेशन की पूरी टीम की बहुत सारी मेहनत है। और मोदी सर ने तो जिस तरह सबको ज्ञान बांटा है, उसके लिए तो रियली हमारे पास शब्द भी नहीं है। तो बहुत पहले से ही बहुत कृपा थी मेरे ऊपर महाप्रज्ञा जी की, क्योंकि मैं जब शादी करके आई तब मैं तेरापंथी थी नहीं, परंतु जब गुरुदेव आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी को पता चला कि मैं उस समय प्रेक्षा मैं योगा प्रशिक्षक थी, तब उन्होंने मुझे पर्सनली कहा, अलका योगा प्रशिक्षक है तो ठीक है, पर तुम्हें प्रेक्षा ध्यान करना है, प्रेक्षा सिखाना है और एमए करना है। और मेरा भाग्य भी अच्छा है कि परिवार में संसार पक्षीय सारे गुरु थे मेरे। गुरुदेव तुलसी भी मेरे ससुर के मामन जी थे, और साध्वी कनक श्री जी, सबने और परिवार ने इतना साथ दिया कि उस जमाने में लाडनू में रहना पड़ता था। 1 मंथ लाडनू रह के मैंने एमए किया था, और गुरु को बहुत मतलब आशीर्वाद मिला था। तो इस प्रकार जो मन में सारी शंकाएं थी वो सारी क्लियर हो रही है, और अब इतना अच्छा ध्यान होता है, यही मेरी उपलब्धि है। पता नहीं एग्जाम देने में कितना अभी रस नहीं लगता है, चलो एग्जाम तो हो जाएगी, एग्जाम तो एक निमित्त है, जो से साधना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेरी सद गई है। इसलिए मैं तहे दिल से जो मोदी सर है और सारे प्रेक्षक नाम लेने में समय लेगा, सबको मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि अभी अभ्यास करने में आनंद आता है, पढ़ने में आनंद आता है और पढ़ाने में आनंद आता है। तो मैं ये सब ज्ञान जितना मिला है अपने अंदर उतारने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। आप सबने जो दिया उसके लिए तहे दिल से, रियली एक एक विषय इतना सुंदर बताया है, तो तहे दिल से सबको धन्यवाद देती हूँ। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम अलका जी। आगे हम प्रभा जी जैन, हम आपको सुनना चाहेंगे। सूरत से प्रभा जी जैन। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है? जी जी प्रभा जी। हाँ। जय जिनेन्द्र। एक जय। फेमस वैज्ञानिक कार्ल सिमोंटोन के अकॉर्डिंग कि पॉजिटिव थिंकिंग के प्रभाव बहुत आश्चर्यजनक होते हैं। इस दृष्टि से हम देखें कि मनुष्य जो भी सोचता है पूरे मन से अगर वो सोचे तो वो हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेक्षा ध्यान से कब जुड़ पाऊंगी, क्योंकि गुरुदेव की भी मुझ पर बहुत कृपा रही थी। हमेशा वो कहते थे कि तुम कुछ करो इसमें, क्योंकि मैं बहुत साहित्य से जुड़ी हुई थी और गुरुदेव की कई पुस्तकों की मैंने समीक्षा भी लिखी थी। तो अमूमन देखा जाए तो मैंने गुरुदेव की मोस्ट ऑफ किताबों को पढ़ा है, और मेरे भीतर उनके प्रति बहुत श्रद्धा समर्पण तो शुरू से ही था। उन्हीं किशन जी स्वामी भी मुझे हमेशा कहते थे कि तुम प्रेक्षा ध्यान से जुड़ो, और वो मुझे करवाते थे। वैसे तो मैं प्रॉपर करती भी थी, कई सालों से मैं कायस्थ वगैरह करती थी, लेकिन मुझे प्रॉपर वर्ड टू वर्ड विधि नहीं पता थी। लेवल 1 भी कंप्लीट हुआ, लेकिन लॉकडाउन में सब कहते हैं कि लॉकडाउन सबके लिए बहुत भारी रहा, लेकिन मुझे लगा मैं मतलब घर के ज़्यादा काम मुझसे नहीं हो पाते थे फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम से। बट सारे घर के काम होने के बावजूद भी मैं ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ सकती थी। अपने लिए मैंने समय निकाला, और मुझे देखा मेरा खुद का अनुभव है कि मुझे फिज़िकली उतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जितने पहले इश्यूज़ होते थे। मैं फिज़िकली भी फिट थी और मेंटली भी मैं स्टेबल हो गई, और मेरे भावनात्मक जो फीलिंग्स थी कुछ कर्मों के कारण, उनमें भी मैंने बहुत हद तक काफ़ी हद तक मैंने उसमें पॉज़िटिवनेस पाया है। तो ऐसा देखा जाए कि विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो ऑनलाइन क्लासेस में मोदी सर ने जो इतने क्लियरली सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए हैं, मैं उनके प्रति रियली नतमस्तक हूँ कि उन्होंने इतनी क्लैरिटी के साथ हमें बहुत कुछ सिखाया है,
जब हमने 6 महीने के सफर में बहुत कुछ सीखा है और अब एग्जाम देने की तैयारी के कगार पर है, यानी फाइनलाइज है, तो मैं सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और प्रेक्षा फाउंडेशन को सबसे पहले, सबसे ज्यादा तो मैं गुरुदेव के प्रति नतमस्तक हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रेक्षा ध्यान से जुड़ पाई। जो मेरा बचपन का सपना था कि मैं प्रेक्षा ध्यान से जुड़कर कुछ करूं, तो मैं कुछ लोगों को सिखा भी पा रही हूँ और अभी तक तो मैं बहुत कुछ सीख भी रही हूँ और मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, बहुत बहुत लंबे तक जाना है, साधना करनी है। साधना में ही मुझे आगे बढ़ना है। मुझे नाम, पद, प्रतिष्ठा की कभी कोई चाह रही नहीं और मेरा हमेशा था कि मैं कई संस्थाओं से जुड़ी थी, लेकिन वो सब मैंने इस प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने के बाद सब धीरे-धीरे छोड़ दिया है। मैं सबसे अलग होती जा रही हूँ कि नहीं, मुझे अकेले रहना है और सिर्फ प्रेक्षा ध्यान से जुड़कर ही कुछ करना है। इसके लिए मैं ऑनलाइन की पूरी टीम जो बैक में है और जो फ्रंट में थे, मैं उन सब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे आयाम हमेशा आए ताकि हम उन लोगों को भी जोड़ सकें जो इनसे ना जुड़ पाए हों। धन्यवाद। ओम अरहम प्रभा जी। आगे हमारे पास अभी शायद प्रतिभा जी चोपड़ा का भी नाम आया हुआ था एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए, शायद वो किसी कारण से जोड़ नहीं पाए हैं। तो रेणु जी, हम क्लास आगे बढ़ाते हैं अपनी। हाँ, आगे बढ़ाइए। और वो जो 100% जिनका अटेंडेंस आया, वो नाम अनाउंस करके उसमें से कोई एक अपना अनुभव ध्यान का शेयर करना चाहे तो समय है 2 मिनट। अपने ध्यान का 6 महीने का अनुभव शेयर करना है अपने को। हमने क्लास की शुरुआत में एक मैसेज हमारा बराबर जाता रहा है कि वीकली अटेंडेंस जो 30 मिनट ध्यान साधना का क्रम है, और नीलपा जी को अटेंडेंस अपनी भेजनी थी, तो उसका हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। और आज हम बहुत खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि आप सभी पार्टिसिपेंट्स में से 10 ऐसे नाम हैं जिनकी अटेंडेंस के लिए 100%, ध्यान साधना की जो अटेंडेंस थी 100% उनकी अटेंडेंस रही है। तो वो कुछ 10 नाम हैं, मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो सबसे पहले सूरत से हैं संध्या जी राय सोनी, श्वेता जी रामपुरिया, प्रभा जी जैन और रेशमा जी मेहता। इस चारों जन सूरत से हैं, इनकी बराबर हमारे पास अटेंडेंस आई है। आप सभी के लिए ओम अरहम। और फिर मुंबई से प्रापति जी शाह, वीरेंद्र जी सिंह और ममता जी परमार, इनकी भी अटेंडेंस 100% रही है। ओम अरहम आप सभी के लिए। बेंगलोर से सुनीता जी डाक और गौतम जी डाक, इनकी अटेंडेंस भी हमारे पास पूरे 100% रिकॉर्ड के साथ आई हैं। और चेन्नई से भारती जी मुथा, इन्होंने भी अपने पूरा 100% अटेंडेंस का भेजा था रिकॉर्ड। आप सभी के लिए ओम अरहम। इनमें से कोई अपना 2 मिनट अनुभव ध्यान के बारे में, 6 महीने ध्यान किया उस बारे में अगर शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास आगे बढ़ाते हैं। मैं करना चाहूंगी। नेक्स्ट और कोई? प्रभा जी, आपको तो हम हाँ। सीखते हैं, कोई और अगर हाँ, हैंड रेज करें प्लीज, जिनके भी नाम बोले गए हैं। भारती जी मुत्था का 2 मिनट उनको देके फिर क्लास आगे जी, भारती जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जय जिनेन्द्र। अनुभव कहेंगे तो एक्चुअली मैं पहले भी अनुभव शेयर करी हूँ। मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ पूरे, पहले तो सर को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, गुरुदेव को कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और पूरी टीम को। मेरे को लगता है जब बोले एज इज जस्ट अ नंबर करके, बोलते एक एज होने के बाद कुछ कुछ होना जरूरी होता है, कभी कुछ दर्द होता है, कभी कुछ होता है, बट जस्ट बिकॉज हम योगा और आसन प्राणायाम से कनेक्टेड रहते हैं तो हम उस एज के जो एजिंग प्रोसेस को भी हम थोड़ा पीछे कर सकते हैं। और दूसरा है जो हम जब जीते हैं ना, ऐसा लगता है कंप्लीट एक लाइवली हैप्पी लाइफ जीते हैं। कुछ भी है ना इफेक्ट नहीं करता है, कैसे भी सिचुएशन हो एकदम स्मूथली निकलता है। वही मैं बोलूंगी जस्ट इन वन सेंटेंस अगर बोलना चाहूँ। एक्चुअली बेटे की शादी थी पीछे से, बट मेरा ध्यान का क्रम कई सालों से है। माइट बी इट इज नॉट जस्ट, अगर कायोत्सर बोला हुआ है शायद कायोत्सर नहीं भी होता, लेकिन ध्यान मेरा कम होता ही है, बस बात उतना ही है।
तो वो बहुत सालों से ये वाला मेरा एक नियम जैसे है। ये शादी के दौरान बीच में 2-2 दिन थोड़ा-सा ध्यान हुआ, लेकिन जो बोला गया था वो वाला नहीं हुआ था, इतना ही है। बट अदरवाइज़ हुआ एंड बहुत अच्छा अनुभव है और आगे मैं इसी में बढ़ना चाहूँगी। ओम अरहम, थैंक यू सो मच। ओम अरहम भारती जी। तो ये अभी हमने आप सभी लोगों को सुना। अब हम ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते हुए आगे सर, जो आप लोगों की जिज्ञासा आई हुई है, क्वेश्चंस आई हुई हैं, सर आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज आगे की क्लास संभालें। वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। गुरुवर के पावन चरणों में सादर सभक्ति वंदना। अब परीक्षा का समय तो नजदीक आ रहा है और पहले मैं थोड़ा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में थोड़ा 2 मिनट बता देता हूँ। एक तो परीक्षा से घबराना नहीं है, और एक जो पुस्तक है परीक्षा संदर्शिका, ये बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं। लेवल 2 के परीक्षा ध्यान के सारे विषयों के नोट्स ऑलमोस्ट बने हुए हैं। तो यदि कोई जो भी परीक्षार्थी है इन नोट्स को मतलब पूरी जीवन विज्ञान की रूपरेखा किताब को ना पढ़े तो भी इसको यदि रिवीजन करे, यदि उसकी पहले से पूरी पुस्तक पढ़ी हुई है, कंसेप्ट क्लियर है, तो केवल उनको इस नोट्स को रिवाइज करना है। और थोड़ा सा जैसे प्रयोजन के बिंदु उनको याद, कुछ तो याद भी होना, कुछ ज्यादा तो मैटर समझना है, लेकिन कुछ बिंदु उनको याद भी होना चाहिए। जैसे प्रयोजन है तो उनको याद होना चाहिए, आध्यात्मिक पक्ष के कुछ बिंदु याद होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, 3-3, 4-4 पॉइंट हैं, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है याद करना। महाप्राण ध्वनि करिए 5 मिनट, मस्तिष्क को एकदम फ्रेश करिए और फिर याद करिए। तो ऐसा करेंगे। और मेरे हिसाब से यदि कोई चाहे तो जीवन विज्ञान की रूपरेखा को रिवीजन यदि करना है तो रोज 1 घंटे में पूरी किताब ही रिवीजन हो सकती है, मतलब पढ़ना है खाली। तो रोज अभी एग्जाम तक एक बार इसको पढ़ लें तो आधा 1 घंटे में ये पूरी बुक का रिवीजन हो जाएगा। तो सारे पॉइंट दिमाग में एक बार रिवाइज हो जाएंगे, ज्यादा लोड नहीं लेना है। और बाकी सब्जेक्ट जो एनाटॉमी को भी बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना। एनाटॉमी परीक्षा ध्यान के विषय के कंसेप्ट को क्लियर कर सके उतना आना जरूरी है। अब सेल के भीतर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस और ये सब, ये बहुत ज्यादा नहीं भी जानेंगे तो चलेगा। जैसे हमारी पूरी बॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है, हमारी बॉडी के कितने सिस्टम्स होते हैं, उन सिस्टम की मुख्य मुख्य बातें भी यदि आपको मालूम है तो भी आपकी परीक्षा के लिए वो पर्याप्त है। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, बहुत ज्यादा किसी विषय की गहराई में नहीं जाना है, क्योंकि एक में जाएंगे विषय तो दूसरे विषय छूटेंगे। तो सब विषयों को पूरा इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए तैयारी करना। चलिए आगे चलते हैं। और थोड़ा सा पिछले जो 2 पेपर हैं, 3 पेपर आपको जो दिए गए वो उससे थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस तरह आएगा। और बहुत बड़े प्रश्न नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आप कुछ छोड़ नहीं सकते। विषय आपको पूरा तैयार करना। जैसे कही होता है ना इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट, यहाँ कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो पूरी तैयारी। और तीसरी बात, ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है। यदि आपका ध्यान में स्थिरता है, आप योगासन बहुत अच्छा करते हैं, आपकी प्रभावी शैली है किसी विषय को इंटरप्रेट करने की, तो ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि लेवल 1 के ट्रेनर का आगे जब उपयोग होगा, वो शिविर लगाएंगे तो उनको विषय को सबके सामने रखना है, तो कितनी क्लैरिटी से वो किसी विषय को रख सकते हैं और कितना अच्छा आसन प्राणायाम कर सकते हैं या करा सकते हैं। दोनों बात, कितना अच्छा ध्यान स्वयं का है और कितना करा सकते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वैसे भी हम बोलते हैं प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो कोशिश करें सबके आसन प्राणायाम अच्छे हों, ध्यान अच्छा हो। और लेवल 2 में थोड़ा सा, जैसे लेवल 1 में थोड़ा हम रिलैक्स कर देते हैं, लेवल 2 में करते नहीं। जो भी आ रहे हैं फेल पास की ना सोचें, साधना की सोचना है। हो सकता है अभी हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 3-3 बार दिया पास नहीं हुए, ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने 3 बार एग्जाम दिया पास नहीं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई फर्क नहीं है। वो एक ही बात बोलते हैं, हमारा लक्ष्य साधना है, इस बहाने हमारी तैयारी होती है, पढ़ाई होती है, ज्ञान का विकास होता है, तो हम इसलिए बार बार इसमें अपनी तैयारी करते हैं। तो निष्ठा से साधना के लिए आगे बढ़ना। अब प्रश्न लेते हैं हम। पहला प्रश्न गरिमा जी का है कि नमोकार मंत्र में 5वां पद शक्ति केंद्र पर ही क्यों, तेजस केंद्र पर क्यों नहीं? तो इसमें ये समझ लीजिए, नमस्कार मंत्र का उच्चारण करना ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो नमो लोय सब्बो सावणं का जो 5वां पद है, उच्चारण करना किया किसी भी केंद्र में, के उच्चारण का लाभ तो मिल ही रहा है, लेकिन ये जो पद का निर्धारण है, ये जो गुरु है, आचार्य करते हैं, कुछ विशेष रीजन से करते हैं कि अमुक केंद्र पर ही करने से विशिष्ट शक्तियां की जागृति। तो इस दृष्टि से बीच बीच में चेंज भी किया है, कभी तेजस केंद्र तो कम ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र जरूर पहले था कभी, तो अभी शक्ति केंद्र है। आचार्य प्रवर ने शक्ति केंद्र का बताया, तो हमें इसको शक्ति केंद्र पर करना। इसका कोई साइंटिफिक रीजन कि इस केंद्र पर ही क्यों किया जाए, इतना कोई डिटेल्स है नहीं बुक्स में कि भाई इस केंद्र से इस पद का क्या बहुत ज्यादा रिलेशन है, इसके बारे में बहुत ज्यादा साइंटिफिक विवेचन नहीं मिल रहा है। तो हम गुरु ने जो बताया उसको श्रद्धा भाव से करें। और अभिलाषा जी का प्रश्न है, मन को अनुशासित करने के प्रयोग, ये सूरत में भी बताया था, और मैं कुछ प्रयोग, क्योंकि उस समय बताया था मैंने अपने अंदाज से बताया था, तो मैं और वापस बता रहा हूँ। फिर भी कुछ जो वहां बताए कुछ छूटा हुआ तो आप लोग जो सूरत में थे वो बता देंगे। पहला प्रयोग है इंद्रिय संयम, कि जब हम इंद्रियों का संयम, क्योंकि इंद्रियों से जब विषय को ग्रहण करते हैं तो वो मन को थोड़ी उत्तेजना देते हैं, मन को चंचल बनाते हैं। जैसे हमने हमारा किसी वस्तु में, प्रिय वस्तु में आसक्ति, वो प्रिय वस्तु दिखी जैसे ही हमको, या प्रिय कोई आवाज कान में गई, तो हो सकता है उस आसक्ति से मन चंचल। तो हमको इंद्रियों का संयम करना है, ज्यादा से ज्यादा यथासंभव इंद्रियों का संयम। ये तो वह सामान्य व्यवहार में संयम करना है कि इंद्रियों को चंचल नहीं बनाना है। दृष्टि संयम करना है, वाणी का मतलब जितनी भी इंद्रियां हैं उनका संयम करना है। फिर प्रयोग क्या हो सकता है, तो सर्वेंद्रिय संयम जो मुद्रा है वो इसका एक प्रयोग हो सकता है, जिसमें 5 इंद्रियों का गोपन होता है। तो एक पहला प्रयोग इंद्रिय संयम। दूसरा इसका प्रयोग हो सकता है मन को अनुशासित करने का, श्वास का संयम। श्वास और मन का बहुत गहरा संबंध है, जितना जितना श्वास का कंट्रोल नहीं है उतना उतना मन चंचल होता है। तो हम श्वास पर कंट्रोल करें, श्वास को धीरे धीरे लंबा लें, धीरे धीरे लंबा छोड़ें। और कुंभक में तो मन का पूरा अनुशासन हो जाता है। जैसे हम श्वास को रोक देते हैं एक जगह, मन एकदम ठहर जाता है। तो दीर्घ श्वास पेक्षा, कुंभक, ये सब भी मन को अनुशासित करने के प्रयोग। फिर इसके बाद भाव शुद्धि। हम सब जानते हैं मन के संचालक तत्व 2 हैं, चित्त और भाव। तो मन को रॉ मटेरियल, जो चंचल बनाने का रॉ मटेरियल देने वाला है भाव। अशुभ भाव आएंगे तो वो उनको अशुभ विचारों की तरफ उसको एक्टिवेट, चंचल बना देंगे। हम ध्यान के द्वारा यदि भाव शुद्धि का अभ्यास करें तो क्या हो सकता है, मन पर कंट्रोल हो जाएगा, मन अनुशासित हो जाएगा। तो भाव शुद्धि के लिए जैसे लेशा ध्यान सबसे इफेक्टिव प्रयोग है। लेशा ध्यान, लेशा ध्यान से सबसे ज्यादा भाव, शीघ्र, सबसे जल्दी भाव शुद्धि हो। इस दृष्टि से लेशा ध्यान का प्रयोग हो सकता है। तो पॉइंट में भाव शुद्धि लिखेंगे, फिर उसकी डिटेल में लेशा ध्यान का। फिर चौथा बिंदु हो सकता है विवेक चेतना का जागरण। मन चंचल बने, यदि उस समय विवेक चेतना जागृत है, तो जैसे ही मन चंचल बनने की स्थिति में आता है, विवेक चेतना उस पर कंट्रोल करती है। जो जितना ज्यादा विवेकवान है उसका मन उतना ही अनुशासन में रहता है,
क्योंकि विवेक उसको चंचल होने नहीं देता, तुरंत ही समझा बुझा के शांत कर देता कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छे, और उपाधि की चेतना इतनी जागृत होती है, वो उसको कंट्रोल। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग जो है विवेक चेतना के जागरण का प्रयोग है। इस दृष्टि से ये भी मन के अनुशासन का एक प्रयोग। फिर अगला बिंदु है अप्रमत्तता, कि हम सदा जागरूक रहें, भीतर में क्या आ रहा है, कौन कौन से भाव आ रहे हैं, उनके प्रति जागरूक, अप्रमत्त रहे, जागरूक रहे। इसका क्या प्रयोग, अप्रमत्त रहने का प्रयोग क्या, भाव, हर समय सजग रहें, चेतना के प्रति सजग, भावों के प्रति सजग, कि भाई मेरे अभी कोई अशुभ भाव मेरे मन तक नहीं पहुंचे। जैसे ही कोई अशुभ भाव मन तक पहुंचे, उसको क्या करें, श्वास के द्वारा या अनुप्रेक्षा से, मंत्र से उसको वहीं पर क्या कर दें, उसको रोक दें, उसका प्रेशर कम कर दें, या इंद्रियों को वहां से हटा लें। कोई भी जो भी प्रयोग उस समय संभव हो वैसा प्रयोग कर सकते हैं। तो ये भावक क्रिया का प्रयोग भी मन को अनुशासित करने का एक प्रयोग। फिर अगला प्रयोग हो सकता है त्याग और संयम। त्याग, संयम, व्रत, जैसे अब ये सबसे स्थूल प्रयोग, जैसे हमने क्या, स्थूल भी है लेकिन सूक्ष्म में भी काम कर रहा है। अब जैसे हमने ये संयम कर लिया, जैसे किसी को क्या है, कचौरी खाने का बहुत ज्यादा शौक है, कचौरी की सुगंध आती है, उसका मन चंचल हो जाता है, तो उसने क्या किया, 1 साल तक कचौरी खाने का त्याग कर दिया। क्या हो गया, अब कचौरी की सुगंध आएगी तो मन चंचल जैसे ही होगा, त्याग उस पर क्या कर देगा, अंकुश लगा देगा कि भाई कचौरी खाने का 1 साल तक त्याग है, मन वही शांत हो जाएगा वापस। इस दृष्टि से त्याग, संयम, व्रत भी मन को अनुशासित करे। इसके अलावा भी कोई प्रयोग बताया था सूरत में? चलो, कोई हो तो बता दीजिएगा, है ना, कुछ शेयर। मुझे इतने ही, मेरे अभी ध्यान में इतने आए तो जो मैंने अभी बताया। वही चित्त शुद्धि, वही हो गया विवेक चेतना का चित्त। हाँ, बस ये सारे प्रयोग है। फिर भी प्रयोग बहुत सारे हो सकते हैं, अभी मेरे को इतने ध्यान आए तो मैंने इतने आपको बता दिए। चलिए, अब सायरा जी मुंबई से प्रश्न है, शरीर परीक्षा में एक ये आता है आध्यात्मिक में कि शरीर संवेदी केंद्रों का स्थान, शरीर संवेदी केंद्रों का स्थान है। इसको दो अर्थों में समझ सकते हैं। जो चैतन्य केंद्र हैं उनके संवेदी केंद्र स्थान, मतलब उसके कुछ शारीरिक दृष्टि से भी उसकी उसकी इंपॉर्टेंस शरीर में भी है। जहां जहां चैतन्य केंद्र है वहां वहां शरीर के भी कुछ इंपॉर्टेंट है, मतलब चेतना के संवेदी केंद्र शरीर में भी। तो शरीर प्रेक्षा का जो इंपॉर्टेंस बताया गया उसमें ये बताया है कि शरीर में संवेदी केंद्र, तो उस दृष्टि जैसे जहां जहां चैतन्य केंद्र है वहां वहां इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन केंद्र, जैसे आनंद केंद्र के पास थाइमस है, विशुद्धि के पास थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी के पास दर्शन। तो हमारे चेतना के विशिष्ट केंद्रों के पास ही शरीर के भी इंपॉर्टेंट के, एक एक अर्थ से ऐसा भी समझ सकते हैं। दूसरा अर्थ ये भी समझ सकते हैं, है सेम ही, कि शरीर में बहुत सारे संवेदना के केंद्र, कि जहां से संवेदनाएं प्रकट, वो भी वही केंद्र है ज्यादातर। जहां जहां चैतन्य केंद्रों के संवेदी केंद्र है, ज्यादातर वही संवेदना व्यक्त करने के भी केंद्र, जैसे एड्रिनाल, थायराइड, थाइमस, ये गोनाड्स, ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, भीतर के भावों को, संवेदनाओं को प्रकट करने के। तो उस दोनों दृष्टि से चेतना के संवेदी केंद्र शरीर में है और संवेदना के केंद्र, इस दृष्टि से इसको समझा जा सकता है, दोनों दृष्टि से। रेशमा जी का प्रश्न है, जब जब संवर होता है तो साथ में क्या निर्जरा होती है? देखिए, संवर और निर्जरा दोनों अलग अलग है। संवर का मतलब होता है संयम, मतलब अपने आप की सुरक्षा करना, आत्मा की सुरक्षा करना। संयम, त्याग, पाप से बचाना, अपने आप को पाप से बचाना, ये है अपने आप को संवर करना। ये सब तो संवर में आ गया। सावध योग का त्याग कर दिया। कई तरह के संवर आते हैं ना, मतलब कषाय संवर, व्रत संवर, इस तरह से बहुत सारे संवर आते हैं।
तो ये सारे जहां जहां से कर्मों का बंधन हो सकता है, उन सब से अपनी आत्मा को बचा लेना संभव। आत्मा पर कर्म ना आए ऐसी स्थिति का निर्माण करना संभव। तो ये संयम मतलब मूलतः ये क्या है? संवर का स्वरूप है संयम, और प्रवृत्ति मतलब निवृत्ति। संयम का मूल स्वरूप है निवृत्ति, संयम, पाप से अपने आप को बचाना, आत्मा की सुरक्षा करना। और निर्जरा का स्वरूप है शुभ योग, मतलब प्रवृत्ति। संयम क्या, संवर क्या है? निवृत्ति। और निर्जरा क्या है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति कौन सी? शुभ प्रवृत्ति, मतलब अपने आत्मा का पुरुषार्थ शुभ प्रवृत्ति में लगाना निर्जरा। जैसे निर्जरा के 12 भेद हैं: तपस्या करना, प्रत्याख्यान करना, स्वाध्याय करना, ध्यान करना, काय क्लेश, ये जितने भी हैं ये सारे क्या है? ये आत्मा का शुभ योग में पुरुषार्थ, मन वचन काया का शुभ योग में पुरुषार्थ। तो इससे निर्जरा होती है। तो दोनों साथ साथ का मतलब है दोनों का स्वरूप अलग अलग है जैसे, लेकिन दोनों साथ साथ मतलब हो सकती है। ऐसा नहीं कि संवर हुआ तो केवल संवर ही होगा। संवर के प्रयोग जो करते हैं उसमें निर्जरा भी होती है, और निर्जरा के जो प्रयोग है उसमें संवर भी होती है। जैसे सामायिक मूलतः संवर का प्रयोग है, सामायिक निर्जरा का प्रयोग नहीं है, लेकिन सामायिक में निर्जरा भी होती है। और ध्यान शुभ प्रवृत्ति है, क्योंकि हम शुभ प्रवृत्ति में कोई प्रवृत्ति में जा रहे हैं। ध्यान का मतलब प्रवृत्ति में जाना, शुभ प्रवृत्ति में जाना। ये निर्जरा का प्रयोग है, लेकिन इसमें भी संवर होता है। तो दोनों साथ साथ मतलब अब ये एक समय में एक ही काम होता है, उस दृष्टि से करने लगी। 1 सेकंड या आधे सेकंड या उससे भी कम समय में संवर हुआ निर्जरा हुआ, संवर हुआ निर्जरा हुआ, ऐसा साथ साथ चल सकता। ऐसा नहीं कि 48 मिनट तक केवल संवर ही होगा, निर्जरा नहीं होगी, या 48 मिनट तक केवल निर्जरा होगी, संवर, ऐसा साथ साथ हो सकता है। और एक बात मैं यहाँ ये बता देता हूँ, मैंने कोई पिछले 30 साल में कोई तत्व ज्ञान की किताब पढ़ने में नहीं आई है। तो मैं तत्व ज्ञान का जो भी आपके प्रश्न आते हैं, मैं अनुभव के आधार पर ही सारा बताता हूँ। फिर भी आपको कहीं तत्व ज्ञान में मेरी बात से कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिले तो आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसको पढ़ के फिर वापस से री एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ। और इसके बाद में एक रेशमा जी का प्रश्न और है कि परिणाम में आध्यात्मिक परिणाम वापस बताएं। ये मेरे समझ में नहीं आया, किस चीज के परिणाम वो पूछना चाहते थे। वो अपना क्वेश्चन वापस सपना जी को भेज। संध्या जी सूरत का प्रश्न है कि ध्यान के अंत में आंख कैसे खोले। एक तो ध्यान के अंत में हमको ये ध्यान रखना है कि ये हमको हाथ को रगड़ना नहीं। ध्यान के अंत में कई लोग हाथ रगड़ रगड़ के आवाज करते हैं, वो नहीं, घर्षण नहीं करना। ध्यान के अंत में हम सीधे भी आंख खोल सकते हैं, कोई जरूरी नीचे देखते हुए। कि सामने से यदि बहुत ज्यादा लाइटें खुली हुई हैं तो हम बिल्कुल लाइट के सामने आंख ना खोलें, जमीन को देखते हुए धीरे धीरे आंख खोलें, ताकि एकदम बंद आंखों में एकदम लाइट ना। या फिर मतलब हाथ जोड़े अंतिम समय में, मतलब ध्यान के अंत में, और दोनों आंखों पर ये हाथ रखें। तो या तो अंगुलियों से या धीरे धीरे हथेली हटाते हुए धीरे धीरे आंख, दोनों तरीके से कर सकते हैं, या जमीन को देखते हुए या हथेलियों से धीरे धीरे आंख, लेकिन हथेलियों में घर्षण करके आवाज नहीं। फिर अगला प्रश्न है कि लेशा ध्यान में 5 रंगों के आभा मंडल का अनुभव करना है। वैसे तो लेशा ध्यान में ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है कि 5 रंगों का ध्यान एक साथ कराया जाता है, ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं है। लेशा ध्यान में एक एक रंग का ध्यान कराया जाता है। जैसे आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान कराया, विशुद्धि केंद्र पर फिर नीले रंग का, या मंत्र के साथ पीले रंग का कराया। तो अलग अलग केंद्र पर एक एक रंग का ही ध्यान है। फिर उसमें आभा मंडल में भी वही कलर जाता है, वापस फिर उसी केंद्र पर आता है। एक एक कलर का ध्यान है। लेकिन ये पता नहीं आप कहाँ से है कि 5 कलर का ध्यान एक साथ करना चाहते हैं। यदि आपको किसी ने कोई प्रयोग बताया तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि 5 कलर का ध्यान एक साथ कैसे करना है। तो इनका प्रश्न है कि 5 कलर का अनुभव करना, एक के बाद एक करना, या ओवरलैपिंग करना है, कैसे करना।
तो अपने प्रेक्षा ध्यान में ऐसा कोई प्रयोग नहीं कि पांचों कलर का ध्यान एक साथ, एक एक कलर का ध्यान है कि हम जैसे पहले क्या करें, आभा मंडल से मैं नीले कलर का ध्यान करें ताकि हमारी जो नील लेशा है वो प्रशस्त हो जाए। फिर पीले रंग का ध्यान से हमारे पीले कलर की जो भी लेशा है वो प्रशस्त हो जाए। तो एक एक करके ध्यान हम करते हैं। फिर इनका अगला प्रश्न है, सूर्य किरण 9 कर्म लेशा होना चाहिए। देखिए, जो हमारी द्रव्य लेशा होती है, द्रव्य लेशा दो प्रकार की होती है, कर्म लेशा और 9 कर्म लेशा। जो कर्मों के प्रभाव से जिसका कलर चेंज हो रहा है वो तो है कर्म लेशा। जैसे आपकी और मेरी, जो मेरा आभा मंडल है, आपका आभा मंडल है, उसमें जो भी रंग का परिवर्तन हो रहा है वो किसके, भाव लेशा, भीतर से भावों में परिवर्तन हो रहा है, भाव लेशा में परिवर्तन हो रहा है, उस आधार पर आभा मंडल में परिवर्तन। तो भीतर की लेशा कर्म लेशा है, तो कर्म लेशा के कारण द्रव्य लेशा में परिवर्तन हो रहा है। इस दृष्टि से ये क्या है, कर्म लेशा। भाव लेशा के कारण द्रव्य लेशा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वो कर्म लेशा। और जो सूर्य के कलर हैं, जो हमारे और जो दूसरे पौद्गलिक जगत के कलर हैं, उनमें क्या है, कोई कर्म के कारण कलर का परिवर्तन नहीं हो रहा है। वो इस सृष्टि के नियमों के अनुसार वो कलर, वो हमको कुछ जो भी कलर इस सृष्टि के नियमों के अनुसार अलग अलग रंगों में दिखता है, वो भौतिक कलर है सारे। इस दृष्टि से वो सब क्या, 9 कर्म लेशा। तो सूर्य और चंद्रमा के ये सब भी 9 कर्म लेशा, उसमें कोई कर्मों का कोई योगदान। और अभिलाषा जी का प्रश्न है, शरीर प्रेक्षा का प्रश्न है, चेतना से जुड़ी हुई आस्था का निर्माण। शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो हमारी शरीर चेतना से जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, और उसमें आगे ये लिखा हुआ है कि शरीर प्रेक्षा करने से उत्सर्जन तंत्र शक्तिशाली बनता है, ब्लड, मतलब और बहुत सारे जो तंत्र हैं वो सब, इम्यून सिस्टम आदि आदि तंत्र भी क्या होते हैं, स्वस्थ बनते हैं, शक्तिशाली। तो दोनों बातें अलग अलग है। पहली बात तो दोनों का कोई आपस में मेल नहीं। चेतना से जुड़ी हुई आस्था का निर्माण होता है वो अलग बात है, और शरीर स्वस्थ होता है, शरीर के अन्य अन्य जो सिस्टम्स हैं वो हेल्दी बनते हैं, उनकी पावर बढ़ती है, वो अलग बात है। हाँ, उन्होंने क्या किया है, एक ही पैराग्राफ में देने से कंफ्यूजन हुआ है। तो चेतना से जुड़ी हुई आस्था का निर्माण, यहाँ ऐसा कह सकते हैं, जब हम शरीर प्रेक्षा में चित्त जब हमारा सूक्ष्म बनता है, पटु बनता है, तो भीतर क्या करता है, क्योंकि चेतना कहाँ है, चेतना कुछ तो अभिव्यक्त हो ही रही है ना। जैसे हम बोलते हैं चित्त क्या है, हमारी चेतना की रश्मि है। शरीर के स्तर पर काम करने वाली चेतना भी क्या है, चेतना चित्त है। इस दृष्टि से चेतना शरीर में कुछ तो है ही, पूरी आत्मा नहीं है लेकिन कुछ तो है चेतना। शरीर प्रेक्षा करते करते कुछ चेतन तत्व का अनुभव होता है, पहली बात। दूसरा, चेतना से जो जुड़ी, अब जैसे क्या है, एक जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के बारे में ये कहा गया है, जिसका चेतना में विश्वास है वो सम्यक दृष्टि, इसका चेतना में विश्वास नहीं है, मतलब आत्मा में विश्वास, पूर्व जन्म में विश्वास, पुनर्जन्म में विश्वास, मतलब चेतना में विश्वास, वो सम्यक दृष्टि, और नहीं तो मिथ्या दृष्टि। इस संसार में सभी सम्यक दृष्टि में ऐसा तो नहीं है, सबका चेतना में विश्वास है, चेतना से आस्था, चेतना के प्रति सबकी आस्था है, ऐसा नहीं है। जो आध्यात्मिक दृष्टि, जो अध्यात्म साधना कर रहे हैं, उनका जरूर कह सकते हैं कि उनका चेतना में विश्वास है, चेतना में उनकी आस्था है। शरीर प्रेक्षा करने से क्या होता है, चेतना के प्रति आस्था गहरी बनती है। मतलब चेतना है या नहीं, ये कंफ्यूजन धीरे धीरे, ये धारणा मिट जाती है। ये इसके प्रति जो मिथ्या दृष्टिकोण है, धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाते हैं तो ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का जब अनुभव होता है, चेतन तत्व का अनुभव होता है, ये फिर जो हमारी चेतना के प्रति जो आस्था है, जो कमजोर थी पहले, और मजबूत बन जाती है, पहली बात। दूसरा क्या हुआ, चेतना से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, जैसे क्या है कि चेतन क्या है, कि शरीर चेतन है और जो आत्मा चेतन है और शरीर अचेतन है। और मैं कौन हूं,
मैं चेतन तत्व हूँ। तो कायोत्सर्ग में भी, अब कायोत्सर्ग में भी यही बात रिपीट कर सकते हैं कि कायोत्सर्ग में भी चेतना के प्रति गहरी आस्था का निर्माण होता है। तो कायोत्सर्ग करते हैं, वेद विज्ञान होता है, चेतन तत्व का अनुभव बढ़ता है। इस दृष्टि से कायोत्सर्ग में भी यही बात फलित होती है कि चेतना से जुड़ी हुई आस्था का निर्माण और गहरा होता है, मजबूत होता है, और अन्य अन्य बातों का भी अनुभव और पक्का होता है। कि जैसे कि आत्मा तो नित्य है, शाश्वत है, लेकिन ये क्या है, शरीर क्या है, अनित्य है। इस बात का, ये भी चेतना से इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है कि भाई शरीर क्या है, अनित्य है, और चेतन नित्य है। शरीर की जब हम देखते हैं भीतर कोशिकाएं बन रही है, टूट रही हैं, जब ये अनुभव होता है तो संसार की अनित्यता का बोध भी क्या हो जाता है, एकदम पक्का हो जाता है। तो चेतना से जुड़े हुए सत्य, चेतना है, इसका जो आस्था है, ये सारी शरीर परीक्षा से मजबूत। चेतना के प्रति विश्वास, चेतना का हल्का हल्का साक्षात्कार, ये सब चेतना से जुड़ी हुई आस्था को पक्का बना। तो ये शरीर परीक्षा से ये होता है। और इसका अगला है, पुष्पा जी का कोई प्रश्न है, चैतन्य केंद्र परीक्षा में वर्तुलाकार कैसे हर केंद्र पर कितना समय ध्यान किया जाए। जब हम चैतन्य केंद्र परीक्षा का जब प्रयोग करते हैं तो चैतन्य केंद्र परीक्षा में पहले हम क्या करते हैं, टॉर्च के प्रकाश की भांति हर केंद्र पर, कुछ केंद्रों पर तो दिए के प्रकाश की भांति ध्यान करते हैं, कुछ केंद्रों पर टॉर्च के प्रकाश की। तो हर केंद्र पर पहले पहले जो जैसा भी समय, जैसे आपके 40 मिनट का समय है तो 3-3, 2-2 मिनट, 2.5 मिनट आपने सारे चैतन्य केंद्र पर पहले ध्यान। फिर ध्यान के अंत में क्या करते हैं, वर्तुलाकार, वर्तुल का मतलब होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये वर्तुलाकार, वर्तुलाकार का मतलब ये होता है। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे से शक्ति केंद्र की शुरुआत करेंगे, फिर स्वास्थ्य केंद्र, फिर आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, ऐसे देखते हुए ज्ञान केंद्र तक जाएंगे। और फिर पहले तो हमने आगे से चैतन्य केंद्रों को टच किया, फिर हम क्या करेंगे, पीछे से चैतन्य केंद्रों को टच करते हुए वापस शक्ति केंद्र। इस तरह हम वर्तुलाकार ध्यान करते हुए, इसमें धीरे धीरे करेंगे। रुकने की जहां तक बात है, एक एक सेकंड एक एक चैतन्य केंद्र पर, इससे ज्यादा नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि पूरा वर्तुल बनाना, बहुत ज्यादा नहीं रुकना है। इस तरीके से ये अंतिम प्रयोग कर सकते हैं। सायरा जी का प्रश्न है, निर्जरा का तीसरा बिंदु, कि जब ज्ञाता दृष्टा भाव में आदमी बहुत गहरे में चला जाता है, जब ज्ञाता दृष्टा भाव बहुत प्रबल हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कर्म, ज्यादातर कर्म विपाक में नहीं आ पाते। मतलब उदय तो होते हैं, उदय काल में ही या तो प्रदेश में ही भोग लेता है आदमी। ज्ञाता दृष्टा इतनी शुद्ध चेतना है कि वो उस शुद्ध चेतना को कर्म प्रभावित कर नहीं पाता। उदय में तो आ गए, क्योंकि उनका समय आ गया था उदय होने का, उदय होने का समय हुआ ज्ञाता दृष्टा भाव के कारण। चूंकि चेतना इतनी निर्मल अवस्था में ज्ञाता दृष्टा भाव में है, क्योंकि चेतना को प्रभावित करेगा कर्म तो ही मन वचन काया प्रभावित। यदि चेतना प्रभावित नहीं हुई तो मन वचन काया प्रभावित नहीं हुई। ये हम सब जानते हैं कि भाव को यदि कर, मतलब मन वचन काया को के योग तक जाना है तो चेतना को मूड बनाना पड़ेगा। मालिक जब सजग है तो शरीर, वाणी और मन की चंचलता हो नहीं सकती। जब इतनी गहरी निर्मलता और सजगता है, भाव क्रिया इतनी गहरी अवस्था में सजगता है, तो कर्म उदय काल में ही क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे प्रदेश में ही खत्म हो जाते हैं। या फिर क्या होता है, कुछ भाव लेशा के स्तर पर खत्म हो गए, या भाव के स्तर पर क्या केवल जान लिया, केवल देख। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, जब चेतना की इतनी तीव्र अवस्था होती है तो वहां कर्म शरीर में प्रकंपन होता है। उस प्रकंपन के कारण फिर उदीर्णा होने लगती है। कर्म एक्चुअल में क्या, जब युद्ध होता है ना, तो दो विरोधी तत्वों का युद्ध है, कषाय का और चेतना का युद्ध है। तो कषाय अपने पावर को दिखाने के लिए फिर ज्यादा कर्मों को उदय में लाता है, उदीर्णा होने लगती है। ध्यान
जब गहरे ध्यान में जब साधक जो साधक जाते हैं, उनके कई बार बहुत सारे कर्मों की उदीर्णा भी आती है। उदीर्णा के समय भी यदि वो ज्ञाता दृष्टा भाव में है, तो जो कर्म मान लिया 10-20 जन्म में होने वाले थे, वो इस जन्म में ही सब समाप्त हो, इस जन्म में जल्दी उदय में आ गए। और वो जो आ सकते हैं, निकाचित कर्म तो पहले नहीं आ सकते, वो उस समय पर ही आएंगे, जो उनको निश्चित फल देना देंगे नहीं। लेकिन जो दूसरे कर्म है, हल्के कर्म है, वो सारे कर्म जल्दी उदीर्णा में आते हैं और ज्ञाता दृष्टा भाव के कारण बिना प्रभाव दिए उनकी भी निद्रा होती है। इस दृष्टि से ये तीसरा, तो इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ। और लास्ट प्रश्न है अनिल जी बैंगलोर का है कि शरीर और आत्मा के मिलन बिंदु, उन्होंने कोई किताब का पैराग्राफ शेयर किया था कि शरीर और आत्मा का मिलन बिंदु, 3 बिंदु उस किताब में बताए हैं। वैसे और भी बिंदु हो सकते हैं, लेकिन 3 ये इंपॉर्टेंट बिंदु। पहला बिंदु मिलन बिंदु है जहां शरीर और आत्मा का मिलन होता है, वो है लिम्बिक सिस्टम या हाइपोथैलेमस कर सकते हैं। हाइपोथैलेमस में ये जो अवचेतक बोलते हैं, जिसको हिंदी में हाइपोथैलेमस बोलते हैं, हम सब जानते हैं, हम द्वंद्वात्मक स्थिति में पढ़ते हैं ना, कि जब हमारे अध्यवसाय क्लेशा बनते हैं, भाव बनते हैं, फिर भाव हमारे कहाँ प्रकट होते हैं? हमारे भाव हाइपोथैलेमस में प्रकट होते हैं, मस्तिष्क में प्रकट होते हैं। तो इस दृष्टि से लिम्बिक सिस्टम को, हाइपोथैलेमस को भी हमने क्या माना है? शरीर और आत्मा का मिलन बिंदु। मतलब यदि इसको दूसरा मिलन बिंदु इस किताब में बताया है कि जो हमारा तेजस केंद्र है, वो भी हमारे शरीर का और आत्मा का मिलन बिंदु। तीसरा आत्मा और शरीर का मिलन बिंदु आनंद केंद्र, हृदय का जो चक्र है, हृदय चक्र, आनंद चक्र, ये बताया। और जिसको चेतना का अनुभव करना है, तो इस दृष्टि से ये तीनों केंद्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेजस केंद्र के द्वारा ये थोड़ा खतरे वाला केंद्र है। यदि किसी को आत्मा और शरीर के मिलन बिंदु का अनुभव करना हो और तेजस केंद्र पर ध्यान करे, ये तो कोई बहुत बड़ा योगी है तो तेजस केंद्र से उस बिंदु को पकड़ सकता, क्योंकि तेजस केंद्र पर यदि सामान्य व्यक्ति ने ध्यान किया तो इतनी ज्यादा ऊर्जा उसके प्रकट हो जाएगी, उसको नहीं संभाल सकता। मतलब शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। इस बिंदु से तो हम चेतना को ज्यादा नहीं। इसीलिए योग के आचार्यों ने ये बताया, सबसे जो सिंपल और सबसे जो बढ़िया केंद्र है, यदि चेतना का अनुभव जल्दी करना है तो आनंद केंद्र सबसे अच्छा है। ये जो हृदय चक्र है, आनंद केंद्र है, यदि इस पर ध्यान किया जाए तो बहुत जल्दी चेतना का अनुभव किया जा सकता है। और जो शुरुआत में ध्यान कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और यदि मंत्र का भी यदि कोई जप करना है और जल्दी सिद्ध करना है और जल्दी एकाग्रता प्राप्त करनी है, तो भी इसको यहाँ करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा ना, जो आचार्य या मुनि क्या करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, हाथ यहाँ पर रखते हैं, हाथ में माला रखते हैं, यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान लगाकर मंत्र के साथ में या केवल आनंद केंद्र की प्रेक्षा की जाए तो भी, क्योंकि यहाँ से चेतना में जल्दी प्रवेश किया जा सकता है। वैसे तो कुछ लोग दर्शन केंद्र को भी मानते हैं कि दर्शन केंद्र से भी चेतना में प्रवेश किया जा सकता है, सूक्ष्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। तो आत्मा और शरीर के जो तीनों जो मिलन बिंदु बताए गए हैं, ये सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के भी साधन है। तो तेजस शरीर, लिम्बिक सिस्टम और ये हमारा आनंद, ये हमारी आत्मा और शरीर के मिलन बिंदु हैं, सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के साधन हैं। तो इनसे हम अपने भीतर की चेतना का अनुभव कर सकते हैं। ये आज के मेरे प्रश्न आए थे तो मैंने इनका जवाब आपको दिया है, कोशिश की है जवाब देने की। और यदि आपकी संतुष्टि ना हुई हो तो फिर दोबारा से भी आप पूछ सकते हैं। वंदना जी, समय हो तो ऑनलाइन ले सकते हैं, नहीं तो संपर्क। सर, एक प्राप्ति जी की रिक्वेस्ट है, वो अनुभव शेयर करना चाहेगी 2 हाँ मिनट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राप्ति जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। और प्रतिभा जी भी ज्वाइन हो चुके हैं, कुछ कारण से लेट ज्वाइन हुए थे। नया, उनका भी अनुभव सुन। हाँ।
आवाज आ रही है? जी प्रकृति जी, हाँ स्टार्ट कर मेरा, सकते हाँ 6 महीने में, अनम्यूट करो, हो गया? हाँ 6 महीने में लॉकडाउन में इतना अच्छा सा अभ्यास हुआ, इस प्रति सबको मेरा अभिनंदन, मेरा वंदन। मोदी सर को भी मेरा वंदन, और जो हमारे गुरु है महाप्रज्ञा जी, उसको भी मेरा बहुत ही वंदन। मैं एक्चुअली तेरापंथी की नहीं हूँ, मैं गुजराती हूँ, फिर भी मेरे घर ने मुझे बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया कि तुझे जो ये करना है तो कर, करके लेवल 1 की एग्जाम दी, अभी लेवल 2 की तैयारी करती हूँ। पर मुझे इतना अच्छा लगा ना, जैसे लगा है कि मुझे कोई अच्छी सी दिशा मिल गई है परीक्षा ध्यान की, मुझे जीने का कोई अच्छा सा राह मिल गया है, इतनी अच्छी मिली। और ये 6 महीने में आप सब लोग ने इतना अच्छा सहयोग दिया, हमें पूरे टीम को भी मेरा वंदन। सबने सबने इतना अच्छा सा करके हम सब लोग को अच्छा ज्ञान दिया। तो मेरा अनुभव था कि लॉकडाउन में मुझे काम करते हुए हाथ में लग गया और मेरी नस फूल गई। मैं तो घबरा गई, अभी तो लॉकडाउन है, कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, अभी क्या करूं। अगले दिन मोदी सर जी ने उसका अनुभव किया था कि शरीर परीक्षा किया तो जहाँ दर्द है वहाँ अच्छा हो जाता है। तो मैंने चलो करो, वो ही कर लेती हूँ, शरीर परीक्षा बोला था तो कर लेती हूँ। सब बर्फ लगाया, सब कुछ है, कुछ नहीं अच्छा हुआ। जैसे शरीर परीक्षा चालू कर दी, आंख बंद करके जहाँ लगा था उस पे कंटिन्यू मैंने उतने देखती रही कि ये दर्द कम हो जाए, सब अच्छा हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन हो जाए। जैसे मोदी सर ने उसका अनुभव किया, उसको अच्छा हो गया तो मैं करती हूँ पता शायद मुझे भी अच्छा हो जाए। और सही में चमत्कार हो गया, और मुझे वहाँ जो सूजन हो गई थी हाथ में वो पूरा मिट गया। ऐसे जैसे लगता है ये तो जादू हो गया, करने वालों को भी लगा ये कैसे हो गया, ये तो मुझे भी कुछ पता नहीं कैसे हो गया। मोदी सर ने बोला कि ये ऐसे करने से होता है, तो मैंने भी चालू कर दिया, तो मैंने शरीर परीक्षा की तो हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है, और मुझे इतना विश्वास हो गया, मेरी श्रद्धा और बढ़ गई, नहीं ये करने से अच्छा ही होगा। मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। ओम हरम, ओम हरम। ओम अरहम ओम हरम। प्राप्ति जी। प्राप्ति जी, अभी आप लाडनू शिविर भी जाके आए ना फेब में? हाँ हाँ, वहां भी मेरा अच्छा अनुभव हुआ। वहां भी मैं गिर गई, पैर में मुझे मोच आ गई। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आ रही है। हाँ, मोच आ गई, मैं गिर गई। मैं बोला अरे मैं तो यहाँ साधना करने आई, मैं तो रोने लगी, कहीं मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। तो मुझे सर ने, मनोज सर ने बोला नहीं नहीं मैं हूं ना, चिंता मत करो, हो जाएगा। और बस दृढ़ निश्चय और श्रद्धा थी कि बस मुझे करना ही है, और मैं आगे करती ही रह गई। इतनी साधना और सब करने लगी ना, तो मेरा पैर में मुड़ गया। दर्द होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मुझे दर्द हो रहा है करके। बस मुझे इसमें इतनी मैं अंदर चली गई कि मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरे को पैर में मोच आ गई थी, और 2 दिन में अच्छा हो गया। तो ये मेरे लिए भी ये दूसरा भी चमत्कार है। ऐसे इतने सारे अनुभव है ना कि पूछो मत। सच्ची मुझे तो बहुत श्रद्धा हो गई है, और मुझे ऐसा ही करना है कि ये प्रेक्षादान जितना हो सके सबको बताओ, सबको बोलूं, और सबको चमत्कार भी बताऊं कि आप भी करो, आपको भी अच्छा हो जाएगा, और रोग से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। बस मुझे यही करना है। बस ओम हरम। ओम अरहम प्राप्ति जी। अब हम प्रतिभा जी चोपड़ा, आप भी अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। प्रतिभा जी चोपड़ा। जय जिनेंद्र सभी से। अनम्यूट शायद मैं नहीं हो पा रही ना, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्रतिभा जी। हाँ ठीक है, धन्यवाद। बिना वीडियो के ही बोलना चाहूंगी। जी जी ठीक है। आदरणीय मोदी सर से सादर जय जिनेंद्र, और सभी शिक्षा साधकों से सादर जय जिनेंद्र। प्रेक्षा ध्यान साधना से जुड़ना तो मेरा बहुत पहले हो गया था, लगभग 2000 में। एनसी जैन सर और मालती जी स्वयं थाना आके उन्होंने हमें ये प्रेक्षा ध्यान से सिखाना, और मैंने उनसे सीख के फिर मंत्री मुनिश्री जब यहाँ। प्रतिभा जी अनम्यूट करिए अपने आप को।
प्रतिभा जी अनम्यूट करिए। हाँ, अब हुआ है। वो होस्ट की तरफ से हो रहा है तो फिर मेरे से अपने आप हो नहीं पाया। शायद अब आवाज आ रही होगी। हाँ, फिर आवाज आ रही है मेरी? जी प्रतिभा हाँ, जी, ओके, हाँ। तो तो ये था कि साधना का क्रम उतार चढ़ाव के साथ चल रहा था। फिर जब ये कोरोना काल आया और कहते हैं ना कि गुरु एनसी जैन साहब के रूप में, शमनी जी वगैरह के रूप में बराबर मिले, पर ये वाले जो पीरियड है वो तो मतलब जितना कहा जाए कि कल्याण किया जीवन का, वो एक अनुभूति का विषय है। गणाधिपति गुरुदेव कहा करते थे कि गूंगे का गुड़, कि जो खाया तो जा सकता है पर उसको उतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इस काल में मेरा निरंतर ध्यान की साधना, आसन प्राणायाम की साधना हुई और जो मैंने अपने आप में परिवर्तन महसूस किया वो बहुत विलक्षण है। वर्षित भी मैं कर रही हूँ, तो मैं बताना चाहूंगी कि जैसे प्रेक्षा ध्यान के मैंने प्रयोग, ये शरीर प्रेक्षा वाला 6 घंटे 6 माह तक लगभग खड़े खड़े किया है, पौना घंटा वगैरह। उसके बाद नींद भी कम हुई है पर कोई थकान नहीं, भूख कम हुई है पर कोई कमजोरी नहीं, और शरीर में स्फूर्ति वगैरह। परिवार में काफी लोग आने जाने वाले भी रहे, वो रहे, और कोई प्रतिक्रिया विरति भी मैं जैसे कहूँ तो इतनी कम हो गई, मतलब वो अनुभव मैं खुद कर पा रही हूँ जिसको मैं इतना शायद अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर इस बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। और कृतज्ञता सर के प्रति तो है ही है, पर साथ में रेणु जी, वंदना जी, आप लोगों का जो व्यवहार है और जो आप कोऑपरेट करते हैं, आपकी पूरी टीम, उसकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। ये सब गुण मुझ में भी आए, यही आशा करती हूँ। बस इतना ही। आज मनसुख जी हिरण की यहाँ पे स्मृति सभा थी, उसमें भी जाना हुआ तो थोड़ा सा विलंब, सॉरी। ओम अरहम प्रतिभा जी, आप हाँ, वर्षित अब कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत हमारी तरफ से मंगल कामना और ओम धन्यवाद। अरहम हाँ, आपके लिए। सायरा जी जैन हैंड रेज किए हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सायरा जी। जय जिनेंद्र। मैं सर के प्रति, पूरी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि ये जो 6 महीने में हमने सोचा था कि हम लेवल 2 का एग्जाम देंगे, लेकिन ये 6 महीने में ये जो ऑनलाइन में हमने जो ज्ञान साधना और स्वयं की साधना को और उत्कृष्ट बनाया है, उसके बारे में शब्द कम पड़ रहे हैं। बस एक ही शब्द कहना चाहूंगी कि ये जो कोरोना का काल आया वो हम लोगों के लिए, स्पेशली लेवल 2 ट्रेनर्स के लिए ब्लेसिंग इन डिसगाइज था। यानी हमने सोचा नहीं था, वो हमको मिला। अगर ये कोरोना नहीं आता तो शायद ये ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती और हम वो प्राप्त नहीं कर सकते जो हमने ये 6 महीनों में प्राप्त किया है। बहुत बहुत आभार सर के प्रति और पूरी पूरी टीम। ओम अरहम सायरा जी। सर टाइम हो गया है और अब क्लास संपन्न कराएं, और किसी के कोई जिज्ञासा अभी तक तो नहीं है? बस मुझे एक ही बात बोलना है कि सब लोगों ने अपने अनुभव इतने अच्छे अच्छे सुनाए। अभी हमारा पहले तो प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है ना, शरीर की कोई बीमारी ठीक हो जाए, ठीक है, प्रारंभ में ये भी अच्छा लगता है, लेकिन हमारा प्रेक्षा ध्यान का लक्ष्य है वीतरागता, कि हम ज्यादा से ज्यादा समता में रहें, राग द्वेष से मुक्त रहें, अनासक्त रहें, और मतलब भाव क्रिया में रहें, प्रतिक्रिया विरति में रहें। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वास्तव में इसमें जाना है। ये सब छोटी मोटी बातों में नहीं उलझना है कि मेरा शरीर ठीक हो गया। ये ठीक है, अच्छी बात है, ये तो होता ही है। ये 1% है प्रेक्षा ध्यान का, ये सब 1-2% काम है बस, कि भाई मेरा शरीर ठीक हो गया, शरीर स्वस्थ है। मूल बात है हमारा चित्त की शुद्धि होनी चाहिए। हम सजग बने, समता में रहें, वीतरागता में रहें, प्रतिक्रिया ना करें, कषाय में नहीं जाएं। ये सारी बातें ज्यादा है, तो हमको इस पर ज्यादा ध्यान देना है कि ये सारी बातें कितना जीवन में आ रही। मेरा प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने के बाद पहली बात। दूसरी बात कि अभी कई लोगों ने अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की,
तो मेरा एक थोड़ा सा सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए गुरु हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है। तो सबसे पहले हम अपने गुरु का नाम जरूर, कि ठीक है भाई मोदी सर के लिए भी आप कृतज्ञता कर सकते हैं, वंदना जी, रेणु जी और जो भी टीम है, सबके लिए कृतज्ञता करना है, लेकिन सबसे पहले गुरु का नाम, उनके प्रति हर समय कृतज्ञ रहना है। जब भी कुछ जीवन में अच्छा हो तो हाथ जोड़कर गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, क्योंकि गुरु ही हमको सारा ज्ञान देने वाले हैं, रास्ता दिखाने वाले, तो उनके प्रति सबसे पहले उनका नाम लेना है। और टीम के बारे में जहां तक मेरा कहना है कि मतलब प्रेक्षा फाउंडेशन की जो टीम है ना, मतलब बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जो प्रेक्षा फाउंडेशन जैसी टीम से जुड़े होते हैं। इतने समर्पित कार्यकर्ता है सब, मतलब किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, सब काम के लिए आगे से मतलब अपनी जिम्मेदारी से इतना अच्छा काम करते हैं। मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं इस टीम का एक हिस्सा हूँ। और मतलब मैंने तो ऐसी शायद किसी भी तेरापंथ संप्रदाय या किसी संस्था में ऐसी टीम हो कि जिसमें आपस में इतना प्रेम हो, इतना समर्पण हो, इतना समन्वय हो, और कभी कोई बात ही कुछ नहीं होती, सब एक दूसरे को सम्मान देते हैं, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसी टीम मिलना सबके लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ हम यही संपन्न कर रहे हैं, सबके हाथ जुड़े हुए। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी। कृतज्ञोस्मि, सर हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। सब भाग्यशाली आपके साथ हम भी हैं, हमें भी मौका मिला प्रेक्षा फाउंडेशन से जुड़ने का और इतना कुछ सीखने का, तो हम तो अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझते हैं। और अगले मंडे भी हमारी यही ऐसे ही क्लास होगी। आप लोगों की सभी जो भी जिज्ञासाएं रहें तो प्लीज़ भेजते रहें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। लास्ट क्लास होगी हमारी जी। यार ठीक है रेणु जी, अब क्लास एंड करूं।